आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का डीवीडी होम थिएटर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो DJ290K। ये पीस पूरा डेड है। इसका पावर सप्लाई हम खोल रहे हैं, फिर देखते हैं पावर सप्लाई में क्या इशू है। ओ सर जी, मैंने इसका पावर सप्लाई बना दिया, सब कर दिया, लेकिन इसकी हालत कंडीशन ठीक नहीं है। ये फिर भी सिस्टम ऑन नहीं हुआ है। इसको कितना समय थोड़ा सा दीजिए, देखता हूँ। पूरे बोर्ड को क्लीन करने के बाद मैंने जितना रिसर्च किया है उस हिसाब से इसको बनाना या इसके पीछे टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। मैंने कस्टमर से बात किया, डिस्कस किया, और फाइनली मैं इसको बनाने का प्रेफर नहीं दे रहा हूँ। कारण इसका मैं आपको बता देता हूँ, जूम ऑन करके कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये है, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ये पूरी तरीके से जहाँ पे लिखा है ना R37 सड़ चुका है। मीटर से मैंने चेक किया, ये ख़राब है। और इसके आगे हम आते हैं, इधर क्रिस्टल के पास के भी जो रेजिस्टेंस है आप देख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस है ये ख़राब है। मैंने मीटर से चेक किया, कंफर्म किया, और इसकी जो कंडीशन है और रिपेयर करने लायक नहीं दिख रही है। मान लीजिए कि मैं बहुत सारा मेहनत करूं, मेहनत करने के बाद ये ऑन भी हो जाए, और ऑन होने के बाद ये कितने दिन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कारण कि ये जो है, इसकी आईसी को आप देख सकते हो, इसका पिन पूरी तरीके से काला है, रस्टी है ये भी। ये कितने दिन चले नहीं चले कुछ पता नहीं। तो हमारे जो प्रिय मित्र हैं जिन्होंने ये पीस ला कर के दिया है, उनको कन्विंस किया, समझाया कि भाई आप जो है दूसरा बोर्ड ले लो। तो उन्होंने, उनके जो कस्टमर थे उनसे बात किया और इसके लिए वो मान गए हैं। हमने, हमारे यहाँ जो वागड़ी लोग हैं जो सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने बेचने का काम करते हैं, उनसे हमने दूसरा बोर्ड मंगाया है। मंगाने के बाद इसको हमने फिट कर दिया है। आपको मैं दिखाता हूँ। पहले ये दिखाना ज़रूरी था कि भैया हम ये बोर्ड को क्यों नहीं रिपेयर कर रहे हैं, इसकी कंडीशन जो है ठीक नहीं है। अभी हम किसी को भी काम करके दे, बना कर दे, तो वो कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तो आराम से चलना चाहिए। ना चले तो फिर पैसा भी वेस्ट, और फिर दो बात भी सुनने को मिलता है। तो ये है अपना बोर्ड, हमने जो है फिट कर दिया है, और उससे जो है लाख गुना बेहतर इस बोर्ड की कंडीशन है। आप देख सकते हैं, पार्ट वाइज ये बिल्कुल ही ओके है, वर्किंग गुड है। और सीडी तो इसमें चलता नहीं है। तो कस्टमर जो है, हमारे प्रिय मित्र जिन्होंने ये पीस लाया है, उनके रिकमेंडेशन से हमने इसमें ब्लूटूथ फिट किया है। ब्लूटूथ FM इनपुट, जो भी वो सुनना पसंद करें, हमने इसके अंदर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी बिठा दी है, ताकि अच्छे से, सीडी आजकल कोई यूज़ करता नहीं है, उसके सामान भी मिलते नहीं है, यहाँ तक कि लेंस भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो भी अच्छा निकले कि ख़राब निकले पता नहीं।
इसको हमने इनपुट सेक्शन पे दिया हुआ है और हम थोड़ा सा इसमें अभी म्यूजिक सुनेंगे। म्यूजिक अभी बॉडी बदली कर दिया है तो म्यूजिक क्या सुनेंगे, चलेगा ही। टीवी डीवीडी पे रखा हुआ है। टीवी डीवीडी पे जो है हमने इसका ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी किया है। कोशिश करते हैं कि इसका सीडी भी वर्किंग गुड हो जाए। हमने इसका सीडी का जो लेंस यूनिट है CCM ओपन कर रखा है और मैंने देखा है कि इसका जो मोटर है, मोटर जो स्लाइडिंग मोटर है, वो मोटर में इशू है। क्या इशू है मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर पे। अभी जैसे कि ये स्प्लेंडर मोटर है जो सीडी को घुमाने का काम करता है। टेन ओम्स दिखा रहा है ऑलमोस्ट। जो स्लाइडिंग मोटर है जो लेंस को आगे पीछे करता है वो भी सेम दिखाना चाहिए, 8 ओम्स लगभग। तो ये आप देख सकते हो कितना दिखा रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो जो स्लाइडिंग मोटर है जो लेंस को आगे पीछे करता है वो लेंस ठीक नहीं है। इसको अभी ये मिलेगा तो नहीं, आज मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। इसी को हम इसको खोलेंगे और क्लीन करेंगे, फिर देखेंगे। अगर इसका लेंस भी वर्किंग गुड हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कस्टमर ने तो ना ही बोला है कि मत बनाओ। देखते हैं, इसका मोटर ओपन करते हैं पहले। आप देख सकते हो कि अभी हमने इसका जो स्लाइडिंग मोटर है इसको ओपन किया है और मैं आपको जूम ऑन करके दिखाता हूँ कि इसका जो प्रॉब्लम है क्या है। ये जैसे इसका आर्मेचर का जो पट्टी है वो देख सकते हैं और इसका आर्मेचर भी जो है इसकी कंडीशन आप देख सकते हो, पूरा काला काला हो गया है। इसको अभी हम क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद फिर देखते हैं सफलता कहाँ तक मिलती है। देख सकते हैं आप, हमने जो है इस मोटर का जो आर्मेचर है उसको क्लीन कर दिया है। चमक रहा है अभी, वो पहले ऐसा नहीं था। इसको साफ़ करने के समय ध्यान देने वाली बात है कुछ, जो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान ये देना है कि जो आर्मेचर के बीच में ये जो गैप्स आप देख रहे हो ना, लाइनें, जब साफ़ करने के बाद इसको ब्लेड से या पतली सी सुई से ना क्लीन करें, क्योंकि जो कालापन इसका साफ़ होता है वो ये दोनों के गैप के बीच में आ जाएगा तो वो लीकेज पैदा करेगा। इसके बीच में आप जो लाइनें देख रहे हैं उसको आप क्लीन कर दिया करें। फिट कर दिया है मोटर को और अभी हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं 10 ओम्स परफेक्ट। अब ये सीडी चलना भी चाहिए, बजना भी चाहिए, उम्मीद करते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो इसका सीडी नॉट वर्किंग में था, वर्किंग गुड हो गया है। और म्यूजिक मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ, काउंटर देखकर आप समझ जाओ। पर इसके अंदर जो है सिर्फ सीडी ही चल रही है, डीवीडी नहीं चल रही है। MP3 प्लेयर, MP3 सीडी हमने लगाया है, डीवीडी नॉट वर्किंग हुआ है। सीडी, ऑडियो सीडी MP3 चल रहा है।